नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विको न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों 37 देश मतलब 37 देशों ने भारत में डंका बज चुका है। मतलब कि दुनिया के जो अमीर और शक्तिशाली देश है वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम भारत की फॉरेन पॉलिसी को कॉपी करना चाहते हैं, और जो भारत विदेश नीति में कदम उठाता है हम उसे पूरा का पूरा फॉलो करना चाहते हैं। हम भारत को देखकर फिर वैसा ही कदम उठाते हैं। और आपको बता दूं, जिन 37 देशों में भारत का डंका बजा है, ये तो वो थे जो मौके पर मौजूद थे। उस समय पूरी दुनिया का इस बात पर चर्चा हो रही है कि कैसे भारत बहुत ही फियरलेस तरीके से अपनी विदेश नीति को रन कर रहा है, मतलब कि चला रहा है। और किस तरीके से दुनिया के ऐसे शक्तिशाली देश जिनका विचारधारा मिलती भी नहीं है, मिलती जुलती भी नहीं है, जो कभी साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे, आपस में बातचीत करना भी पसंद नहीं करते थे, ऐसे देशों ने भारत ने कितनी शानदार तरीके से उनको हैंडल किया है। और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये पूरा मामला जो है ये जुड़ा हुआ है यूएई से, मतलब कि यूनाइटेड अरब अमीरात। पूरे अरब वर्ल्ड का वो दूसरा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और अमीर देश है। और इसी के साथ यूएई जो है एक बहुत ही प्रभावशाली मिनिस्टर जो कि राज परिवार से जुड़े हुए हैं और बहुत ही बड़े इवेंट में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें यूएई के अलावा तकरीबन 37 देश जो है शामिल हो रहे थे। और इसी इवेंट में जब उनको बोलने की बारी आई कि उन्होंने बहुत ही शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति का मैं फ़ैन हूँ, मतलब कि एकदम उसका मैं फ़ैन हो रखा हूँ। और भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यहाँ तक कि मैं एस जयशंकर जी को एक भाषण होते हुए भी देखा हूँ, जो उन्होंने व्यक्तित्व दिया है, मतलब कि एक उनका जो अपना पर्सनैलिटी है उन्हें बहुत ही डीपली मैं फॉलो करता हूँ। मतलब उनकी पर्सनैलिटी को भी मैं फॉलो करता हूँ और उनकी सारी वीडियो मैं देखता हूँ। और ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि किस तरीके से भारत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस अमेरिका और पूरे यूरोप को भी हैंडल किया। और आपको बता दूं कि साथ साथ में उसने रूस को भी हैंडल किया। और आपको बता दूं कि यूएई के बाद सिर्फ ये नहीं कह रही है, मतलब यूएई ही नहीं कर रहा, असल में भारत को फॉलो भी किया है। मतलब कि वो बात नहीं कर रहा है, वो फॉलो भी किया है। और आपको बता दूं कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो आप लोगों को याद होगा कि उस समय अगर दुनिया का कोई देश यूक्रेन के पक्ष में बयान नहीं दे रहा था तो उसे एक बहुत बड़ा पापी समझा जा रहा था। और इसलिए युद्ध की शुरुआत में जितने भी अरब देश थे, चाहे सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो, इराक हो, सभी देश मिलकर यूक्रेन के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे और रूस का विरोध कर रहे थे। और ये मजबूर थे क्योंकि इन्हें अमेरिका और पश्चिमी देशों का डर सताया हुआ था। लेकिन अब इन्होंने देखा कि दुनिया का एक देश है जिसका नाम भारत है, और वो इस युद्ध में ना तो यूक्रेन का पक्ष ले रहा है ना ही रूस का पक्ष ले रहा है, और दोनों पक्षों को अपने बेहतरीन डिप्लोमेसी के तहत बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल कर रहा है और दोनों को अपना दोस्त बनाकर दोनों से फ़ायदा उठा रहा है। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन्होंने फिर भारत का अनुसरण करना शुरू कर दिया और भारत की तरह ही रूस से एक साथ भी संपर्क साधना शुरू कर दिया, और फिर अमेरिका और यूरोप दोनों के एक साथ हैंडल करना शुरू कर दिया। और इन्हें एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिला इससे। और पिछले महीने इन्होंने रूस के साथ मिलकर ऑयल की सप्लाई में कमी कर दी, जिससे तेल महंगा हो गया। और इंडियन तेल को तो मुनाफा हुआ, लेकिन इतना ही नहीं, इन हथियारों का भी बड़ा ऑप्शन मिल गया उनको। मतलब कि अरब तो है जो उनको ये मिला ही, फ़ायदा तो मिला ही, साथ में हथियारों को भी एक बड़ा ऑप्शन मिल गया। दरअसल पहले अरब देशों के लिए बहुत ही ज़रूरी हुआ करता था कि सिर्फ अमेरिकी हथियार ही वो खरीद सकते थे, लेकिन अब रूस से दोस्ती करके उन्होंने एक और ऑप्शन उनको मिल गया, और वो है रूस का। कि अगर ऑप्शन आता है कि अमेरिका आपको धमकी देता है कि तुम्हें हथियार नहीं दिया जाएगा या नहीं देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम रूस से हथियार को खरीद लेंगे। यानी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अपनाकर उन्हें फ़ायदा हुआ है, तभी पूरे दुनिया में सामने ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का डंका खुद ब खुद बज गया है। और आपको बता दूं कि कुछ ही आने वाले महीनों में सेम ऐसी ही खबरें आपको मिलेगी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में खूब सुनने को मिलेगी, क्योंकि हर कोई जो है ना हमारे अर्थव्यवस्था का जो मॉड्यूल है उसको भी फॉलो करने लगेगा। तो दोस्तों आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वर्ल्ड न्यूज़ और करंट अफेयर्स को देखते रहें। धन्यवाद।